सभी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दूसरी दिवाली हम मना रहे हैं दोस्तों, 2024 में हमें दूसरी दिवाली मनाने का मौका मिला है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन रहेगा दोस्तों। तो आज हम रामलला स्पेशल क्लास लेने वाले हैं और आज हम इस क्लास में क्या क्या सीखेंगे कि लिखा हुआ है रामलला। तो पहले तो मुझे सभी लोग ये बताएं कि रामलला का मतलब क्या होता है, कि रामलला क्यों बोला है, कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तो हिंदी व्याकरण के आज हम एमसीक्यूज करेंगे जो पूरे राम मंदिर पर ही क्या होने वाली, राम मंदिर ही उसकी आधारशिला होने वाली है, जिसका आज पूरा चलन चल रहा है दोस्तों। तो क्या आप लोग सभी तैयार हैं? तो तैयार हैं तो सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। सभी का बहुत बहुत उम्मीद क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो रामलला का मतलब क्या होता है? श्री राम जी का जो बाल स्वरूप है उसे हम क्या बोलते हैं? रामलला बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रामलला बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आगे चलते हैं कि उम्मीद क्लासेस, क्योंकि राम नाम जप रहे हैं, हर जगह भगवा रंग ही भगवा रंग दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज हम भी इस क्लास की जो शुरुआत है जय श्री राम के साथ में करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो चलिए स्टार्ट करते। देखो, चप्पा चप्पा भर जाएगा राम जी के दीवाने, सारा दीवानों से सारा देश गूंज उठेगा जय श्री राम के जयकारों से दोस्तों, जय श्री राम के जयकारों से। और आज आप लोगों ने देखा भी होगा जगह जगह भगवा रंग ही भगवा रंग दिखाई दे रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। आप छत पे देखोगे, रास्तों में देखोगे, इतनी रौनक है आपके बाजार में कि सभी जगह श्री राम के जयकारे बन रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी मैं 2 लाइनें कहूंगी। वो 2 लाइनें क्या हैं आप लोगों के, कि राम आपके जीवन को सुंदर बनाए, राम आपके जीवन को सुंदर बनाए, अज्ञानता का अंधकार दूर कर भगवान राम आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाएं, आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाएं। तो इसी के साथ में हम सभी हो जाते हैं तैयार हिंदी के एमसीक्यूज करने के लिए। तो सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास को। तो चलिए आज पूरा जो सेशन रहेगा रामलला पे बेस्ड रहेगा। पूरे आपके जो भी शब्द आएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे, वो सभी उसी पर आधारित रहने वाले हैं। तो देखिए, देखो थीम भी मैंने पूरी बदल दी है, ये भगवा रंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए आज श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में रेखांकित शब्द में समास है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है? प्राण प्रतिष्ठा है। यहाँ पे क्या है? प्राण प्रतिष्ठा है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या अव्ययभाव समास है? तो प्राण प्रतिष्ठा मतलब प्राण शक्ति की स्थापना, क्योंकि जब तक उसमें प्राण नहीं होते तब तक वो क्या कहलाती है? वो मूर्ति कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? मूर्ति कहलाती है। और जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब उसका पूजन किया जाता है दोस्तों, उसमें प्राण आ जाते हैं। और आपको पता है कि आंखों पे पट्टी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा जब आएगी तो सामने क्या रखा जाता है? कांच रखा जाता है, जो दिव्य जो ज्योति होती है वो चमकती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है? प्राण शक्ति की स्थापना। तो बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष है या अव्ययभाव समास है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जय श्री राम। सभी का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। और इसी हिम्मत के साथ में, जितनी हिम्मत या जितने जोश के साथ में हम जयकारा लगाते हैं जय श्री राम का, उसी जोश के साथ में आपको ये क्लास भी लेनी है और लेते रहनी है। तो देखिए बी विकल्प बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा तो हमने पढ़ लिया। अब देखो प्रतिष्ठा जो शब्द है, प्रतिष्ठा शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? प्रतिष्ठा शब्द में सही संधि विच्छेद क्या है बताइए? प्रधनस्था,
प्रतिधनष्ठा, प्रतिधनस्था या प्रतिधनास्था। तो देखिए संधि विच्छेद के साथ में हमें क्या बताना है यहाँ पर संधि का नाम भी बताना है। तो क्या हो जाएगा सही विकल्प इसमें? तो प्रतिधन स्था होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रतिधन स्था हो जाएगा और ये आपका प्रतिष्ठा हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, जय श्री राम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो दूसरे क्वेश्चन का सी विकल्प बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आज श्री रामलला सरकार की, आज श्री रामलला सरकार की षोडशोपचार पूजा की जाएगी। रेखांकित शब्द में संधि है, तो षोडशोपचार में कौन सी संधि है? तो पहले तो हम जान लेते हैं कि षोडशोपचार क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, देखिए तो आपका पहले तो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। षोडश धन उपचार, षोडश धन उपचार हो जाएगा। तो देखिए षोडश धन उपचार हो जाएगा तो यहां पर क्या है दोस्तों? श में क्या है? अ, और यहां पर क्या है? उ। यहां पर क्या है? उ। और अ और उ मिलके क्या हो जाएगा? ओ। इस ओ की मात्रा किस में लगेगी? श में लगेगी। और ये आपकी कौन सी संधि का उदाहरण है दोस्तों? ये आपकी गुण संधि का उदाहरण है। किसका है? गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो षोडश उपचार, षोडश का मतलब ही क्या होता है? षोडश का मतलब होता है 16। क्या होता है? 16 होता है। चलिए आगे देखिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुण संधि आपका बिल्कुल सही विकल्प है। अब देखिए, आज रामलला का दिन है और राम जी के पर्यायवाची तो आए नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखिए इसमें मैंने क्या प्रश्न लिखा है आपके लिए कि राम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब है। बाकी सब है, तो कौन सा राम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राघव, तो रघुपति, राघव, राजा राम। तो रघुपति, राघव, राजा राम, ये सभी राम के पर्यायवाची हो गए। तो देखिए इसके पर्यायवाची हम लिख लेते हैं राम के, क्या क्या हो जाएंगे? राघव, दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन, रामचंद्र, रामभद्र, अजानुबाहु, रघुनाथ, रघुवीर, रघुपति। ठीक है, तो ये सभी आपका क्या हो जाएंगे? ये सभी आपके राम के। सीतापति, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? राम के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राघव हो जाएगा, राघव भी राम का पर्यायवाची है। कमल नयन, जिसके नयन किसके समान हो? कमल के समान हो, उसे क्या कहते हैं? कमल नयन, अर्थात भगवान राम। तो कमल नयन भी क्या हो जाएगा? कमल नयन भी राम का ही क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। राजीव किसे कहते हैं? राजीव भी श्री राम को कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? श्री राम को कहते हैं। अब शेषावतार, तो शेष धन अवतार, शेष धन अवतार हो जाएगा। और शेषावतार का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? शेषावतार किसे कहते हैं? लक्ष्मण को। रामानुज, प्रवाल, लखन, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी लक्ष्मण के पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डी आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। बाकी सभी राम के पर्यायवाची हैं। अब देखिए आप लोगों के लिए है सुनहरा मौका, और इस सुनहरे मौके को गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। रामलला का दिन है और आज इस मुहूर्त के साथ में आप भी कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण बैच फॉर IAS हो, RAS हो, RJS, JLO, APO हो
या फिर आपका रीट हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, स्टेनोग्राफर हो, हाई कोर्ट आपका एलडीसी हो, वीडियो हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचर ले लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एएसआई ले लो, जूनियर अकाउंटेंट, कोई भी आप एग्जाम फाइट कर रहे हो किसी भी स्टेट का, तो दोस्तों पढ़ना एक ही बार है और एग्जाम सारे पार हैं दोस्तों। तो एग्जाम को पास करना है और एक ही बार हमें क्या करना है, एक ही बार में तैयारी अच्छे से कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा कर दी है। पहले ऑनलाइन थी, अब आपके लिए ऑफलाइन सुविधा भी आप लोगों के लिए कर दी थी। ऑफलाइन जो प्राइस हमने रखी थी 7,999, अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मात्र आपको 4,999 में ऑफलाइन में केवल इंग्लिश का कोर्स, आप हिंदी का कोर्स आपको मिल रहा है दोस्तों। संपूर्ण हिंदी व्याकरण का कोर्स आपको मिल रहा है। ऑनलाइन जो 4,999 थी, अब आपको केवल 999 में आपको मिल रही है। 999 में आपको ये फायदा मिल रहा है दोस्तों। तो देखिए, पूरी हम संपूर्ण कंप्लीट आपकी हिंदी व्याकरण करवाएंगे इस कोर्स में। और देखो, जाना किसी को भी नहीं, अभी और है, अभी तो ये तो ट्रेलर है, अभी और भी बाकी है कि और कौन कौन से ऑफर आप लोगों के लिए निकाले हैं दोस्तों। और देखो, ये ऑफर कब से कब तक है, ये आपका जो शुभ घड़ी चालू हुई है आपकी, कब से प्रारंभ हुई है, 22 जनवरी से, ये रहेगी आपकी 26 जनवरी तक। 22 जनवरी से 26 जनवरी रात को 12 बजे तक ये कोर्स का ऑफर आप लोगों के पास में है। तो आप चाहें, और आपको लेना कहां से है, उम्मीद क्लासेस की ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है और वहां से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द आपको बताना है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, नेत्रोन्मीलन, स्थिरीकरण, शय्याधिवास या यज्ञोपवीत। और यज्ञोपवीत मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या होती है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत होती है जनेऊ। क्या होती है, जनेऊ होती है यज्ञोपवीत। ये तत्सम रूप है और ये आपका तद्भव रूप है। शय्याधिवास, तो देखिए शय्याधन अधिवास बिल्कुल शुद्ध शब्द है। इसमें आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। स्थिरीकरण, तो मैंने आपको बताया था किसी भी शब्द के पीछे क्या जुड़ जाए, करण जुड़ जाए, तो ये स्थिरीकरण आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। किस तरह से लिखेंगे स्थिरीकरण, इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे शुद्धिकरण बहुत बार आता है परीक्षा में, तो शुद्धिकरण इस तरह से लिखा जाता है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना शुद्धिकरण इस तरह से, जब भी किसी भी वाक्य के आगे करण लिखा हुआ है तो आपका शुद्धिकरण इस तरह से लिखते हैं, स्थिरीकरण। नेत्रोन्मीलन बिल्कुल सही है, नेत्रधन उन्मीलन, नेत्रधन उन्मीलन, नेत्रोन्मीलन हो जाता है। तो ये आपका अशुद्ध पूछा है, तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, बी बिल्कुल आपका सही विकल्प है, बाकी भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है। तो देखो, नहीं है वाले जो शब्द होते हैं उन पे आपको गोला लगाना अति आवश्यक है दोस्तों। तो देखिए, रामोत्सव, तो आज का उत्सव आपने बहुत ही आनंद लिया होगा, तो रामधन उत्सव, रामधन उत्सव। ओ की मात्रा आ रही है मैम, गुण संधि है। रामोपासना, राम की उपासना, तो राम, रामधन उपासना, ठीक है। अब देखिए, मंत्रोच्चारण किया गया था प्राण प्रतिष्ठा के वक्त, तो मंत्रोच्चारण, तो मंत्रधन उच्चारण, मंत्रधन उच्चारण, तो मंत्रोच्चारण हो गया। राजा रामाभिषेक, तो राम जी का अभिषेक हुआ, तो रामधन अभिषेक, रामधन अभिषेक।
तो देखिए दोस्तों, यहां पर पूछा है कि किस शब्द में गुण संधि नहीं है, तो इन तीनों में तो आपकी क्या है, गुण संधि है। क्या है, गुण संधि है। लेकिन इसमें आपकी क्या है, दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। चाहे वो रामोत्सव हो, रामोपासना हो, मंत्रोच्चारण हो, इन तीनों शब्द में ही क्या है, गुण संधि है। लेकिन रामाभिषेक में आपकी दीर्घ संधि है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। अब वाच्य क्या होते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाए तो कर्तृवाच्य, कर्ता के अनुसार ना बदले फिर कर्म पे आना है, और कर्म के अनुसार बदल जाए तो कर्मवाच्य, और दोनों के अनुसार नहीं बदले तो फिर भाववाच्य। ठीक है, तो देखिए राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो बताइए इसमें कौन सा वाच्य है। हम सभी आज के अवसर पर दीपोत्सव करेंगे, तो दीपोत्सव दीप जलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम सभी, तो हम सभी कर लो, मैं जलाऊंगा, तो यहां पर आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य आपका हो जाएगा। भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं है और ना ही कोई कर्ता है। तो भारत के लिए कर लो, महिला के लिए कर लो, मेरे लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, तो यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। सभी भक्तों ने रामलला के लाइव दर्शन किए, तो सभी भक्तों ने किए, किन्होंने किए, सभी भक्तों ने परसर्ग जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, ने परसर्ग जब जुड़ जाता है तो ये कर्तृवाच्य हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्तृवाच्य हो जाता है। ठीक है, और यहां पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो यहां पर दोस्तों राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो क्या की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा किसकी की जाएगी, राम जी की। तो यहां पर किसी ना किसी के द्वारा तो की जाएगी, किसी ना किसी के द्वारा की जाएगी, तो यहां पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक उन्होंने कर दी है, कर्तृवाच्य नहीं, आप इसमें लिखो कौन सा, इसमें कर्मवाच्य है। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य करो इसको, हाँ कर्मवाच्य है, तो वो आपका ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर इसमें, सही उत्तर बताइए कौन सा आपका कर्मवाच्य का हो जाएगा। तो आपका इसमें सही उत्तर जो है वो आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अगर मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी जी ने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की, तो उसमें तो आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा, लेकिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो किसी ना किसी के द्वारा तो की जाएगी, किसी ना किसी के द्वारा तो की जाएगी। और जब आप किसी के भी द्वारा की जाएगी तो वहां पे क्या क्रिया बदलेगी, नहीं बदलेगी, तो कर्मवाच्य, तो सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन होगा। रेखांकित शब्द में समास भी बताना है, संधि का सही उगम बताना है, कि सही संधि और सही समास दोनों में बतानी है। और आपके परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं कि बताइए इनमें से किस शब्द में संधि समास दोनों है, तो ऐसा भी आ सकता है। तो देखिए यहां पर पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम हो गया, कौन सी संधि हो गई, गुण संधि, ओ की मात्रा गुण संधि हो गई। उसके बाद में पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो, उत्तम है जो, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष में भी कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कई बच्चे इसमें कर्मधारय करने की गलती कर देते, जो कि नहीं करनी है। आपका यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए अधिकरण तत्पुरुष और संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। तो कर्मधारय यण, तत्पुरुष यण, कर्मधारय गुण, या फिर बहुव्रीहि और गुण, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कर्मधारय और गुण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कर्मधारय और गुण हो जाएगा।
कर्मधारय और गुण हो जाएगा। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वनवास शब्द में समास है, तो वनवास गए थे हमारे श्री राम जी, तो वनवास शब्द में समास है, तो वन में वास, वन में वास, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि में पर क्या है, में पर आपका कारक कौन सा है, अधिकरण कारक है, तो असंबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या करण तत्पुरुष, तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो सही विकल्प आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों के लिए एक और सुनहरा मौका, ऑफलाइन भी अब आप लोगों के लिए बैच हो गए हैं। तो देखिए जो आपकी 9,999 में कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचर की कर रहे हो, वीडियो की कर रहे हो, जूनियर अकाउंटेंट की कर रहे हो, एलडीसी की भी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये दोस्तों देखिए इंग्लिश फाउंडेशन का कोर्स आप सभी के लिए जो 9,999 का था, अब आपका 7,999 में आपको मिल रहा है दोस्तों। तो आप इसके लिए भी, और ये ऑफर आपका 22 जनवरी से 26 जनवरी, 22 जनवरी से 26 जनवरी तक आपका क्या हो जाएगा, 22 जनवरी से 26 जनवरी तक का आपका ये ऑफर रहने वाला है दोस्तों। और अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं, घर बैठे करना चाहते हैं, तो जिसकी फीस 5,999 थी अब आपकी 1,599 है, और बहुत ही रियायत दर पर आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करवाया जाएगा, पूरा बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए भी आपको उम्मीद क्लासेस जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना है। कोई समस्या आती है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अष्टयाम शब्द में समास है, तो अष्टयाम क्या होता है दोस्तों, अष्टयाम क्या होता है, तो अष्टयाम होती है 8 प्रहरों की सेवा पूजा, उसे अष्टयाम कहते हैं। जैसे जो भी लोग मंदिर जाते हैं उन्हें पता है सबसे पहले मंगला आरती होती है, फिर श्रृंगार आरती होती है, फिर ग्वाल आरती होती है, तो 8 प्रहरों की जो सेवा पूजा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अष्टायाम कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टायाम कहते हैं। 8 प्रहर की, 8 प्रहर की सेवा पूजा, सेवा पूजा जैसे सबसे पहले आपकी मंगला आरती होती है, फिर आपकी श्रृंगार आरती होती है, फिर उसके बाद में ग्वाल आरती होती है। ठीक है, तो इस तरह से 8 पहरों की आपकी क्या होती है, आपकी पूजा जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अष्टयाम कहते हैं। जो आपका आज पेपर भी आपने पढ़ा होगा तो ये शब्द आया होगा और ये पूछा जा सकता है दोस्तों। तो देखिए इसमें समास कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कि पहला पद आपका क्या है, संख्यावाची है। पहला पद आपका क्या है, संख्यावाची है, तो इसीलिए इसमें संख्यावाची पहला पद होने पर कौन सा समास आएगा, द्विगु आएगा, तत्पुरुष आएगा, कर्मधारय आएगा, या फिर आपका द्विगु आएगा। तो कौन सा आएगा, द्विगु समास आपका आएगा। पहला पद आपका क्या है, संख्यावाची है। ठीक है, अष्टयाम जिसे हम कहते हैं। चलिए अब देखिए, धरती के देवलोक में रामलला का भव्य अवतरण है। तो धरती के देवलोक में रामलला का भव्य अवतरण है, तो रेखांकित शब्द में उपसर्ग आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए अब या आव, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आव तो होगा ही नहीं क्योंकि अव लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अवधन तरण। क्या हो जाएगा, अवधन तरण हो जाएगा। तो सही विकल्प आपका बी हो जाएगा दोस्तों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहे। तो देखिए दोस्तों, श्री राम गर्भगृह में दशावतार के साथ विराजेंगे। समास व संधि आपको बतानी है। दशावतार क्या हो जाएगा, दशावतार, दशावतार। ठीक है, तो बताना है आप लोगों को कि इसमें क्या आपकी संधि है और क्या आपका समास है। तो देखिए दश है, जो दश है जिसके
अवतार, ठीक है, या 10 अवतारों का समूह भी हम कहते हैं इसे, है ना, 10 अवतारों का समूह, आप यही लिख लीजिए, 10 अवतारों का समूह, दशावतार, 10 अवतारों का समूह तो क्या कहलाता है? 10 अवतारों का समूह दशावतार कहलाता है। और इसमें पहला पद आपका संख्यावाची है, इस वजह से द्विगु समास हो गया। और अगर हम इसका करेंगे संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? दश धन अवतार। क्या हो जाएगा? दश धन अवतार हो जाएगा। और इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। तो देखो, द्वंद्व दीर्घ संधि, तत्पुरुष समास व्यंजन संधि, बहुव्रीहि समास दीर्घ संधि, द्विगु समास दीर्घ संधि। तो देखिए, पहला पद संख्यावाची होने पर द्विगु समास दीर्घ संधि कहलाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, रामलला सोमवार 22 जनवरी 2024 को विशेष अवसर पर पीतांबर धारण करेंगे। देखिए, रामलला के बारे में आपने पढ़ा हो तो सोमवार के दिन वो सफेद वस्त्र पहने जाते हैं, लेकिन आज विशेष अवसर पर उन्होंने क्या धारण किया है? पीतांबर धारण किया है। दोस्तों, क्या धारण किया है? पीतांबर धारण करेंगे। तो वर्तमान में काल है, तो देखिए करेंगे आ रहा है, तो वर्तमान काल, संभाव्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो देखिए, गा गे गी जहां पर आ जाता है वहां पर आपका क्या हो जाता है? सामान्य भविष्य काल हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका भी। और यहाँ पर आपको जो पीतांबर है तो क्या है? पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र होता है। क्या होता है? वस्त्र होता है। कौन है? भगवान विष्णु, भगवान नारायण, उनके होते हैं पीतांबर। ठीक है, पीले हैं अंबर जिनके। तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास भी हो जाता है। और बहुव्रीहि विकल्प में ना दिया हुआ तो फिर कौन सा करेंगे हम? यहाँ पर कर्मधारय, क्योंकि विशेषण और विशेष्य है दोस्तों। तो सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आप लोगों के लिए कि मैम हमें तो दिक्कत दोनों में ही है, क्योंकि लैंग्वेज ही हमें सरकारी नौकरी दिलाती है। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, हिंदी और इंग्लिश पर आपकी अच्छी तरह से पकड़ है, तो आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है बिना किसी देरी के, बशर्ते कि आपको सही मार्गदर्शन मिला हो और सही तरीके से आपको बताया गया हो। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये कोर्स हमने लॉन्च किया है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बो बैच आप लोगों के लिए दोस्तों। IAS हो, RAS हो, RJS, JLO, APO, रीट, पटवारी, वीडियो, या फिर आपका PSI हो, सब इंस्पेक्टर हो, आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, कोई भी वैकेंसी हो, किसी भी स्टेट की हो, तो ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन की प्राइस मात्र 9,999 है दोस्तों। तो अभी बिल्कुल ऑफर चल रहा है। और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो मात्र आपका 2100 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। तो लाइव क्लासेस होने वाली है और ये आपका बिल्कुल 22 तारीख से 26 जनवरी तक आपका ये ऑफर है दोस्तों। तो आप इसे लेना चाहते हैं तो उम्मीद क्लासेस आपको डाउनलोड करना है। अगला देखिए, आजानु बाहु। आजानु बाहु में उपसर्ग आपको पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आज या आज। तो देखिए, आ का मतलब क्या होता है? अजानु बाहु। ठीक है, आ का मतलब होता है तक। आ का मतलब क्या होता है? तक होता है, इसलिए यहाँ पे उपसर्ग क्या है? बी है। अब मुझे ये बताइए कि अजानु बाहु में समास क्या है? अजानु बाहु में समास कौन सा है? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक है, घुटनों तक है। क्या है? कौन है वो? अर्थात श्री राम, अर्थात श्री राम। ठीक है, और इसमें आपका समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जिसकी जो बाहु यानी कि जो भुजाएं हैं, बाहु जानू तक है। तो देखिए, जो भी नॉर्मल
जो इंसान होता है, मनुष्य होता है, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिसकी जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक होगी, घुटनों से ऊपर ही होगी सबकी। चाहे अभी नाप लो आप खड़े होकर के तो आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल आजानु बाहु आ का मतलब तक हो जाएगा, बी विकल्प बिल्कुल सही है। वेरी गुड, जय श्री राम करते जाओ और राम का नाम जाप करते जाओ। तो देखिए दोस्तों, रामानुज में कौन सी संधि है? तो हम अभी पढ़ के आए हो कि राम धन अनुज, राम धन अनुज हो जाएगा। तो कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, यण है या व्यंजन है? तो मैम हम देख रहे हैं कि ए और अ मिलके क्या बना? आ बना। आ बनने पर क्या हो जाती है? समान स्वर मिलके दीर्घ वर्ण बनते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न थे रामलला पे, और आप लोगों के लिए उम्मीद क्लासेस ये उम्मीद करता है, ये आशा करता है कि 2024 जो है आप लोगों के लिए ऐतिहासिक हो। जैसे आज का दिन रामलला अयोध्या वासियों के लिए, पूरे इंडिया के लिए ऐतिहासिक रहा, वैसा ही हम चाहते हैं कि 2024 आप लोगों के लिए भी ऐतिहासिक हो और आपकी नौकरी भी लगे और अच्छे से आपकी तैयारी हो, कोई भी व्यवधान आपकी पढ़ाई में नहीं पड़े दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ में, और देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इंडियाज बेस्ट हिंदी और इंग्लिश बैच एडमिशन ओपन सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए। और आपको अच्छे से पता है डेमो की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको डेमो चाहिए तो यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगी, किस तरह से आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कोई भी, तो वहां पर आप देख सकते हो। और डेली आपके 8 बजे 8:30 बजे आपके साथ में हम जुड़ते हैं और आपको नए से नए क्वेश्चन में आपका ध्यान दिलवाते। देखो यहाँ पे ये गलती हो जाती, गोला गलत क्यों भरता है, सारी बातों का हम समावेश करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए भी एडमिशन ओपन है। पहले ऑनलाइन सुविधा थी, अब आप लोगों के लिए ऑफलाइन सुविधा हो गई है। और साथ ही साथ में आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं, साथ में ये सारे आपके जो सोशल मीडिया है तो इस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक चैनल हो। और आपको अगर आप लोगों ने उम्मीद क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि उम्मीद और विश्वास है तो सरकारी नौकरी तो लगनी ही लगनी है। तो विश्वास भी बनाए रखनी है और उम्मीद भी बनाए रखनी है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सफलता जरूर मिले। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिर से आप सभी को राम जन्मभूमि, जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, उसके अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली है, आप लोग बिल्कुल एंजॉय करें, स्वस्थ रहें। वेरी गुड नाइट।